बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। Ladies and gentlemen, you are not ready for the power of youth. अरे जेनजी बिल्कुल कॉकरोच प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे बैठते तो पुलिस लगातार उनको मारती है। में लीक ऑफलाइन करवा लो, ऑफलाइन में लीक। हर पेपर में धांधलीबाजी हो रही है, आखिर अगर आप नहीं बोलेंगे तो लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, कल ऐसा क्या हुआ था हमारे इंडिया में जिसकी वजह से हज़ारों स्टूडेंट्स, हज़ारों पेरेंट्स और न जाने कितने ऐसे लोग जो कल दिल्ली में गए थे सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, यानी कि नीट एस्पिरेंट के लिए। जब देश में अन्याय बढ़ता जा रहा था तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और जब किसी इंसान ने आवाज़ उठाना चाही तो उस इंसान की आवाज़ को दबाने के लिए न जाने कितनी ऐसी साजिश रची गई जिसका कोई जवाब नहीं दोस्तों। तो कल दिल्ली प्रोटेस्ट में क्या हुआ था, चलिए मैं आपको इस वीडियो में एकदम फटाफट से बताती हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि एक डॉक्टर बनने की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जिसे हम नीट कहते हैं, और उस नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है एनटीए। और उस एनटीए हज़ार बार, कई दफ़ा बार बच्चों का पेपर लीक करवाया गया है, और उस पेपर को 2 से 3 लाख, 10 लाख, न जाने कितने कितने लाखों में बेचा गया है, और कितने लोगों ने उनसे ही पेपर खरीदा गया है। अब आप जानिए, अगर इसी तरह से लोग पेपर खरीदते रहेंगे तो जो बच्चे वाकई में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा। और जो बच्चे इसी तरह अपने पेपर खरीद कर बिना किसी मेहनत के डॉक्टर बन जाते हैं तो वो आने वाली पीढ़ी का क्या ही इलाज कर पाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए सोनम वांगचुक सर, जो हमारे इंडिया के बेस्ट इंसान जिन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है, एज अ साइंटिस्ट, एज अ टीचर, बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, उन्होंने इस बात के लिए आवाज़ उठाया था। कोई नहीं बोला था इस बात पर, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और सिर्फ सोनम सर को हम सारे मेडिकल स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा परवाह थी उन बच्चों की जिन्होंने सुसाइड किया था, परवाह थी उन परिवार के सदस्यों की जिनके घर में से बच्चों ने सुसाइड किया था, और उनको परवाह थी आने वाले भविष्य की कि हमारा देश का भविष्य न जाने कैसा ही बन जाएगा। तो इस सारे मुद्दों को देखते हुए और न जाने कितने ऐसे अन्याय वाली चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए एक भूख हड़ताल पर रहने का फैसला जारी किया था, और ये फैसला लिए हुए उनको 22 दिन हो चुके हैं। कल उनका 21वां दिन था, और 21वें दिन में ही भारत के कई ज़्यादा नौजवान, भारत के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, हज़ारों लाखों में तादाद में गए थे दिल्ली में, और वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर न जाने पहले से ही कितनी ज़्यादा पुलिस इकट्ठा हुई थी, और जैसे ही वहाँ पर स्टूडेंट्स और जैसे ही सभी ज़्यादा पेरेंट्स पहुँची तो वहाँ पर उनकी बात रखने से पहले ही उन पर बहुत ज़्यादा गंभीर हमला किया गया। और जब उनसे पुलिस से पूछा जाता है कि भाई ये कैसा इंसाफ है, तो वो लोग कहते हैं कि ये पब्लिक हम पर हावी हो गई थी, इसीलिए हमने इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। और जब बच्चों को पूछा जाता है कि ये किस तरह हुआ, तो बच्चे कहते हैं कि इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, और उससे पहले ही इन लोगों ने हम पर अटैक कर दिया। तो इन सारी बातों में से क्या सच है, क्या झूठ है, क्या वाकई में उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी तो की ही थी, और उसके चलते हुए जब हम हमारी बात रखने गए तो ऊपर से और ज़्यादा हम पर हमला किया, कितने लोगों को घायल किया, और न जाने कितने लोगों को मारपीट से बहुत ज़्यादा ईजा पहुंचाई। अब क्या सच है, क्या झूठ है, बहुत जल्दी आप सभी के सामने आएगा। और गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि अगर आप सोचिए इस बात को, ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो क्या होगा देश के भविष्य का, क्या होगा आने वाली पीढ़ी का। हम दरअसल ये कहते रहते हैं कि जो आज के यूथ है वही कल का भविष्य है, वही कल का फ्यूचर है। तो आज के यूथ के साथ ही अगर नाइंसाफ़ी चलती रहेगी, उन्हीं को इंसाफ नहीं मिलेगा, उन्हीं के पेपरों को लीक करवाया जाएगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो क्या हम कल अच्छा भविष्य प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं दोस्तों। आप इस बात पर गौर कीजिए। तो क्या कर रही है हमारी सरकार, क्यों कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, क्यों इस तरह से इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है उन लोगों को सिर्फ एक बात का रिस्पांस देने में। अगर कोई और बात होती है तो वो तुरंत ही रिस्पांस कर देते, लेकिन इस बात को 1 महीना ख़त्म होने आया है, इतने लोगों ने अपनी कितनी ज़्यादा टाइम, कितनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट की है इस प्रोटेस्ट को करने में, फिर भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी साजिशें रची जा रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि इन लोगों को हमें कोई जवाब नहीं देना है इस तरह से। अगर ये लोग जवाब नहीं देंगे तो सारी कौम, जितने भी हिंदुस्तानी है, वो और ज़्यादा हाइपर हो जाएगी, और न जाने क्या क्या हो सकता है। तो देखते रहिए क्या फैसला आता है।
प्लीज़ अपना आवाज़ ज़रूर उठाए, अपनी आवाज़ रखिए, ताकि अगर हम चुप रहेंगे तो नुकसान हमारा है। अगर हमने आवाज़ उठाई होगी तो जितनी ज़्यादा आवाज़ें मिलकर बोलेगी उतना ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट पर, और वो गवर्नमेंट जल्द से जल्द हमारी इस सच्चाई का, इस इंसाफ का बदला ज़रूर देगी। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही नई वीडियो के लिए।